साथ में ये भी लिखा है कि हमें जो है अपनी मोबाइल डिवाइसेस जो है वो अपने केस को डिफेंड करने के लिए भी जो है हमें ज़रूरत होगी। तो यही पॉइंट उसके अंदर लिखे हुए हैं। अच्छा साहब ये बताइएगा प्लीज़ कि जो आप लोगों की तरफ से एफिडेविट जो जमा करवाया गया है वो उसके अंदर जहाँ पे ये आप लोगों की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है, तो अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपका यूट्यूब चैनल जो है वो आपको मिल जाएगा, क्या इसके हवाले से देख रहे हैं? देखो, कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं आप कर सकते, कुछ कह नहीं सकता मैं इस मामले में, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है बस, लेकिन हम कोर्ट के साथ चल रहे हैं, देखें जैसे भी होता है वो कोर्ट ही डिसाइड करेगी। सर आप ये उस दिन हम आपसे बात कर रहे थे, हम आपका थोड़ा सा जेल का एक्सपीरियंस है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाह रहे थे। उस दिन रश बहुत ज़्यादा था, धक्कम पेल थी, तो हम थोड़ा सा मुनासिब समझा कि साइड हो जाए। ज़रा उसी हवाले से मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। आपने जिक्र किया था कि जेल में जो दोस्तियाँ होती हैं वो सारी उम्र साथ चलती हैं, कौन सी दोस्तियाँ जो हैं वो आज भी आपको याद आती हैं? ज़रा कुछ उन लोगों के नाम अगर आप बता सकें, कौन कौन दोस्त बना, उनके साथ कैसा टाइम गुजरा वहाँ पे? नाम ऑब्वियसली उनसे परमिशन लिए बगैर मैं किसी का नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ वाली सेल के अंदर एक आप कह लो कि जो भाई थे, बड़ा अच्छा उनके साथ टाइम गुजरा और हमने मिल के लूडो खेली, रोटी छोटी कट्टे खाते थे। उनके पास जो है वो टीवी भी लगा होता है, टीवी जो है जेल में लगा होता है, लेकिन उसमें से पाँच छः चैनल जो है ना वो आते हैं, वो मेरे मतलब के तो नहीं थे, लेकिन ज़बरदस्ती देख लिए थे हमने ड्रामे भी। दो उसके अंदर न्यूज़ चैनल आते हैं, एक जियो न्यूज़ आता है, एक दुनिया न्यूज़ आता है, दो उसके अंदर ड्रामों के चैनल आते हैं, एक हम टीवी, एक जियो टीवी, और एक मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स चैनल आता है, और मतलब मेरे ख्याल से यही चैनल है, यानी हमारा हम न्यूज़ भी आता है जी। हाँ अच्छा, आप हमसे हो? अच्छा नाइस। हाँ, वो आपका न्यूज़ आता है उसके अंदर, तो वो मतलब ये लीगली अलाउ है, टीवी आप लगवा सकते हो जेल में, मतलब ये कोई इलीगल नहीं है। अब लेकिन उसमें 6 चैनल आते हैं, लेकिन वो देख के भी टाइम गुजर जाता था, तो उन्होंने काफ़ी ख्याल रखा। उसके साथ वाली सेल के अंदर भी हमारे साथ एक भाई थे, उधर 3 लोग बांध थे, वो तीनों के साथ काफ़ी गपशप थी, तो इंशाल्लाह जब उनकी मिल होगी अल्लाह के फजल से, तो इंशाल्लाह। क्या वो अभी भी जेल के अंदर हैं या बाहर आ गए हैं? आप ही लोग करीबी दोस्त हैं? मैं भी इन टच नहीं हूँ, तो ये कहीं से पता करना पड़ेगा, अभी मुझे इस चीज़ का पता नहीं। अच्छा डकी भाई, जो फिल्मों के अंदर दिखाया जाता है कि जेल में बड़ी जनाब वो गैंग्स बने होते हैं और बड़ा लोगों के ग्रुप बने होते हैं, तो आपने भी लाहौर की जेल में ऐसी कोई चीज़ विटनेस की? देखिए, ग्रुप बने होते हैं, गैंग का मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों के आपस में अच्छे ग्रुप बने होते हैं लोगों की कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे सालों से हैं। अल्लाह खैर करे, मेरा तो चलो 3-4 माह का था ना, लोग 3-3, 4-4 साल से भी हैं, तो उनकी अंदर फैमिलियाँ बनी होती हैं, ठीक है। तो लेकिन जेल का निज़ाम पाकिस्तान की जेल का निज़ाम बहुत अच्छा है, जेन्युइन बहुत अच्छा है, और ये मैं किसी ने मुझे पे नहीं किया ये कहने को, ये आप जाके जिसको मर्जी जाके पूछ लें जो जेल से आए हैं। कुछ मेरे ख्याल से कुछ जेल के विज़िट की भी वीडियोस बनी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। जेल में 3 वक्त का खाना मिलता है, और एक्चुअली 5 वक्त चिकन भी मिलता है, 5 या 6 बार 5 बार शायद हफ्ते में चिकन आता है, ऐसा कुछ है, ठीक है। सुबह नाश्ते में चाय आती है, उसके बाद रोटी होती है, साथ कभी आलू का सालन होता है, कभी चने होते हैं, तो मतलब प्रॉपर जो है वो नाश्ता मिलता है। उसके बाद आपको नाश्ता आता है कुछ तकरीबन 6 बजे के करीब, उसके बाद 12 बजे के करीब जो है वो लंच आता है आपका, उसके अंदर भी आपके पास रोटी होती है, साथ सालन वगैरह होता है, और फिर आपका जो डिनर है वो आता है कोई समवेयर अराउंड कोई असर मगरिब के बीच, तो 3 वक्त का खाना मिलता है। और फ्राइडे को स्पेशल जो है वो भी होता है, मतलब आप कह लो कि बाहर से जो है वो कुछ NGOs जो है वो बिरयानी बेचती हैं या मीठे चावल बेचते हैं, तो वो राइस होता है, वो फ्राइडे को होता है। तो शुरू में मुझे लगा कि पता नहीं शायद कोई पानी के साथ रोटी खानी पड़ेगी जेल में, लेकिन जेल का निज़ाम जेन्युइन बहुत अच्छा है। और मैं आपको दोबारा से रिपीट कर दूँ, मुझे किसी ने पे नहीं किया, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया इस कोई बात कहने को। कुछ लोगों ने फिर बातें करनी है, स्क्रिप्टेड इंटरव्यू इस तरह की बकवास करनी है। मैं पहले क्लियर कर दूं कि आप खुद जाके देखें, एक छोटे मोटे मुकदमे में जाएं अंदर आप माफ़ी दे दो, 5-6 दिन होके आपको पता लग जाएगा कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। देखिए भाई मुझे बताएं, बाहर की दुनिया, बाकी जेल जो है वो जेल ही होती है, जिस तरह मैंने अपनी वीडियो के अंदर वो चक्की जिस तरह बताया था कि वो जी फुल साइज मैट्रेस जितनी चक्की होती है, थोड़ी सी और जगह होती है, और वॉशरूम होता है जिसकी 6x6 की होगी, 6x6 की। यार आप कह लो कि एक किंग साइज मैट्रेस उसके अंदर आ जाएगा, और उसके बाद बस थोड़ी सी स्पेट लेफ्ट राइट और फ्रंट पे रह जाएगी, मतलब इतना साइज होता है कि बंदा सो सकता है बड़े अच्छा, कह सकते हैं कि बाहर की दुनिया और जेल की दुनिया भी एक, अंदर की दुनिया भी एक है, जो बाहर की दुनिया है अंदर भी एक दुनिया है। तो क्या कहते हैं वहाँ पर आपने क्या सीखा, क्या लर्न किया? क्योंकि कहते हैं जेल में जाके यहाँ तो बच्चा ख़राब हो जाता है, यहाँ तो वो सुधर जाता है, तो आपने क्या सीखा वहाँ पे? यार देखें, जेल में ना बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। एक तो आप काफ़ी हम्बल रहते हो, बिल्कुल आप, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई मेड्स नहीं लगी होती जो आपको आके खाना पका के दे रही हैं, या फिर आपको
जो है वो आपका कमरा साफ़ करके दे रही हैं, चक्की साफ़ करके दे रही हैं। आपने सारे अपने काम खुद करने हैं, आपने अपने कपड़े खुद धोने हैं। आप जो हो वहाँ पे कैंटीन लगती है, बेसिकली कैंटीन होती है जेल के अंदर, और जेल का एक अपना बैंक होता है। बिल्कुल ऐसा है। आप घर वालों को कह सकते हो कि इस बैंक में आपके नाम के पैसे डिपॉजिट करवा दें। करीब जो है जब मेरे से मिलने आया था तो वो कहता कि यार मेरे पास ना 50,000 रुपया है, ये वो। मैंने कहा यार यहाँ पे कैश नहीं करो, आप यही पैसे आप इस तरह अकाउंट में जमा करवा दो। अपनी मर्जी का खाना खा सकते हैं। नहीं, अपनी मर्जी का नहीं, मतलब कि कैश में जमा करा दो। अब उसके अंदर मैंने क्या क्या लगवाया था, कैंटीन पे मैंने डबल रोटी लगवाई हुई थी, इसके अलावा मैंने जैम लगवाया हुआ था, मैंने केचप लगवाया हुआ था, मायनीज़ लगवाई हुई थी, चिकन स्प्रेड लगाया हुआ था। अब ये कुछ इस तरह की चीज़ें थी। कभी कभी सालन जो है वो आप कह लो कि थोड़ा सा आपको थोड़ा डिफरेंट टेस्ट का खाने का दिल कर रहा है तो 2-4 केचप डाली, थोड़ी बहुत अंदर मायनीज़ डाली, तो हम इस तरह के जुगाड़ वगैरह करते। फास्ट फूड भी मिलता था? नहीं, फास्ट फूड तो नहीं मिलता। मिस तो किया होगा आपने। आपने वहाँ पे एक दफ़ा जिक्र किया था कि सबवे जो है उनके सैंडविचेस आपको पहुँचाए आपके भाई की तरफ से, लेकिन आप तक पहुँचे नहीं। ये मिस्टेकन हुई है पूरा सोशल मीडिया। ये जेल की मैं बात नहीं कर रहा, ये मैं हवालात की बात कर रहा हूँ, NCCA की बात कर रहे हैं। कस्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, ये जेल की बात नहीं मैं कर रहा। अच्छा, साथ में दूसरा ये बताइएगा कि ये हम चले जेल की बातें जो हैं वो तो चलती रहीं, ये सारे का सारा जो आपने टेन्योर देखा है, मतलब जो ये सारी की सारी चीज़ से आप गुजरे हैं, इसके दौरान आपने पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को कैसा पाया है? आप क्या समझते हैं कि मतलब जो ये सारा कुछ आपने फेस किया, इसमें कहाँ पे आपने लूप होल देखे या कहाँ पे आपने अच्छाइयाँ देखी? देखें, जुडिशल सिस्टम के बारे में मैं कोई कमेंट तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी उस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं पूरी तरह गुजर जाऊँगा तो ही मैं एक ओपिनियन रख पाऊँगा, तो अभी मेरे पास इस मामले में। अच्छा, साथ ही जैसे गैम्बलिंग वाली ऐप का मामला था, आपने अपना जो पहला वीलॉग शुरू किया तो आपने पहली बात ही जो है वो यहाँ से शुरू की कि मैं सबसे पहले कौम से माफ़ी मांगता हूँ और जो भी जज साहब फैसला करेंगे मैं उस पर जो है वो अमल दरामद करने का पाबंद दूँगा। तो क्या आप समझते हैं ये सारे फेज से भी आप गुजरे, यकीनन आपका जो पहले चीज़ों को देखने का नज़रिया था आज वो उसमें काफ़ी बदलाव भी आया होगा, तो आज आपका इन गैम्बलिंग ऐप्स के बारे में क्या कहना है? देखिए, पहले भी कुछ मिसकंसेप्शन थी मेरे केस को लेके कि जिस तरह अब मेरी जो FIR के अंदर लिंक्स डली हैं वो बाइनोमो की डली हुई है, जबकि वो एक बाइनरी ट्रेडिंग ऐप है, वो एक बैटिंग ऐप नहीं है। तो वो तो ऑब्वियसली मैंने अपनी वीडियो के अंदर इन चीज़ों के बारे में बहस इसलिए नहीं की ताकि कोई ये ना सोचे कि ये वीडियो में केस लड़ने आया अपना, ठीक है। इसलिए मैंने अपने पर्चे को सबसे पहले साइड किया माफ़ी मांग के, यार मेरे कंटेंट से कोई भी नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए अपॉलोजेटिक हूँ। सबसे पहले मैंने बात ये इसलिए ही किया ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू केस लड़ रहा हूँ। केस मैंने अदालत में लड़ना है, वो अदालत का काम है, वो जजेस का काम है, वो कोर्ट का काम है। मेरी वीडियो में किसी केस का फैसला नहीं होना, तो इसलिए यहाँ पे भी मेरे ख्याल से केस का डिस्कशन करने का फ़ायदा कोई नहीं, कोई और बात पूछे। हाँ बिल्कुल, ये इदारी बात है। जज साहब ने भी बोला हुआ है कि इसके केस के हवाले से जो है वो कमेंट नहीं करेंगे और मैं माजरत करता हूँ अगर मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं, कोई मसला नहीं। इसमें साथ में मुझे ये बताइएगा कि ये सारे का सारा टाइम जो गुजरा तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी देखने में आई कि आपका कोई यार दोस्त भी आपके साइड राइट लेफ्ट पे खड़ा नहीं हुआ, लेकिन बाद में आपने बताया कि करीब था जो आपसे जेल के अंदर मिलने आया, उसके अलावा कोई नहीं पहुंचा। तो वो उन दोस्तों को क्या पैगाम देंगे जो कि जब चकाचंद रोशनियाँ होती हैं तो उस टाइम पर साथ साथ होते हैं और जब ऐसा टाइम आता है तो कहीं एक और सवाल है, यहाँ आपने दोस्त बनाए ही नहीं है? नहीं, जो शुरू से लेके एंड तक का जो एक प्रोसेस होता है, गिरफ्तारी से लेके जेल से बाहर आने तक, रिहाई तक, वो सिर्फ फैमिली खड़ी रही है। फैमिली खड़ी रही। हाँ, बीच में क्योंकि देखें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हर बंदे की अपनी अपनी एक मजबूरी है। अरीब पे भी मुकदमा था, वो मेरे पर्चे में भी नामजद था, उसकी वाइफ पे एक अलग पर्चा था, उनमें भी नामजद थे। वो भी एक मजबूर है कि वो हर जगह, इवन वो जेल में आया था किसी को बताए बगैर, वो तब खुद एक हाइड आउट में था, खुद 10 दिन गायब था अपने घर से। वो मजबूरी उसकी है कि वो पूरी तरह जो है वो एक्टिव नहीं हो सकता। इसी तरह NCCI दफ्तर मुझे नदीम मिलने आया था, उसकी भी मजबूरी थी, इसका वहीं पे ऑन द स्पॉट रोला पड़ गया है, उसकी ऑन द स्पॉट उन्होंने इंक्वायरी खोल दी थी, उसको भी जाना पड़ा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने जो है बिल्कुल भी नहीं किया। हाँ, जहाँ जहाँ जिस बंदे से हो सकता था उसने किया, लेकिन गिरफ्तारी से लेके एंड तक वो सिर्फ फैमिली खड़ी रही है। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पर्चे में नामजद तो मेरी वाइफ को भी किया है इन्होंने जी, बिल्कुल ऐसा ही था। मैंने उसको ऑन द स्पॉट फेस पे भी बोला, मैंने कहा यार तुम्हारे पास एमिरेट्स ID है, तुम्हारा पासपोर्ट सब कुछ, अभी के अभी जाओ, ट्रैवल करके दुबई चली जाओ, या दुबई नहीं तो चलो कराची चली जाओ, कराची नहीं तो इस्लामाबाद चली जाओ, इधर नहीं रहो। वो तब भी नहीं रही, जबकि मजबूर तो वो भी है, पर्चा तो उसको उस पर भी नामजद कर दिया उसको, तो वो फिर भी खड़ी रही। तो ये जो फैक्टर है ना, ये फैमिली ओनली कर सकती है। बट लेकिन मैं सभी दोस्तों को अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने इतना सा भी, इवन मेरे लिए कोई आया ना आया वो एक अलग स्टोरी है, किसी ने मेरे हक में बात भी की है ना सोशल मीडिया पे, मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार। अच्छा, साथ में ये बताइए